तो हेलो मित्रों, जैसे कि हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा अध्ययन 2026 का मॉडल टेस्ट पेपर सेट फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक अच्छे से क्या कर लिया था, सेट फर्स्ट को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन को क्या करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हमने क्या किया है, अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो 2025 का ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि हमने क्या किया है, समझाया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को आराम से देख सकते हैं, है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या है, इसमें नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है सिंप्लीफाई एक्स वाई माइनस वाई जेड, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड, फिर प्लस की साइन लगी है, फिर से ब्रैकेट में वाई जेड प्लस जेड एक्स, ब्रैकेट में वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर प्लस की साइन लगी है, ब्रैकेट में जेड एक्स प्लस एक्स वाई और ब्रैकेट में जेड एक्स माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। परीक्षा दिन में थोड़ी इसकी मेथड बड़ी है, लेकिन यहां पर मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो जरा सा देखिए, यहां पर भी एक्स वाई है और इस ब्रैकेट में भी एक्स वाई है और यहां पर वाई जेड है और इस ब्रैकेट में भी क्या लिखा हुआ है, वाई जेड लिखा हुआ है। मतलब देखिए, ये नंबर और ये नंबर सेम है और ये वाली नंबर और ये वाली नंबर क्या है, सेम है। बस क्या है इसमें चेंजेस, इसमें माइनस की साइन है तो इसमें किसकी साइन है, प्लस की साइन है। तो क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है ना। तो हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहां पर भी देखिए, a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, b यहां पर भी है, b यहां पर भी है। बस चेंजेस क्या है, इसमें माइनस की साइन है, इसमें किसकी साइन है, प्लस की साइन है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये जो a रहेगा, जो पहली नंबर रहेगी उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये जो b रहेगा, b मतलब जो दूसरी नंबर होगी उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और बीच में किसकी साइन लगने वाली है, माइनस की साइन लगने वाली है। ठीक है, इसी तरह इन तीनों में भी हम जब देखते हैं तो वाई जेड यहां पर भी है, वाई जेड यहां पर भी है, जेड एक्स यहां पर है, जेड एक्स यहां पर है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। फिर प्लस की साइन है, मतलब ये अलग है। अब फिर से यहां पर देखिए, जेड एक्स यहां पर भी है, जेड एक्स यहां पर भी है, एक्स वाई यहां पर है, एक्स वाई यहां पर है, सेम है। बस इसमें प्लस की साइन है, इसमें माइनस की साइन है। तो इसमें भी ये वाला फॉर्मूला क्या होने वाला है, लगने वाला है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। एक्स वाई वाई जेड, एक में माइनस की साइन एक में प्लस की साइन। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले वाली नंबर का होल स्क्वायर माइनस दूसरे वाली नंबर का क्या होने वाला है, होल स्क्वायर होने वाला है। तो हमने यहां पर लिखा एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां तक का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, यहां पर ये सॉल्व हो गया है। फिर प्लस की साइन लगी थी, हमने लगाई प्लस की साइन। यहां पर भी वाई जेड, जेड एक्स, वाई जेड, जेड एक्स, एक में प्लस एक में माइनस। तो इसका भी इस फॉर्मूले के हिसाब से वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस की साइन लगेगी और जेड एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब प्लस की साइन है, यहां लगाई प्लस की साइन, यहां पर भी जेड एक्स, यहां पर भी जेड एक्स, यहां पर एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई। तो इसमें भी जेड एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बीच में लगेगी माइनस की साइन, फिर एक्स वाई का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सबका होल स्क्वायर लगा है, तो हम इस ब्रैकेट को भी क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे। तो ये जो स्क्वायर है वो इस एक्स का भी है और ये जो स्क्वायर है वो इस वाई का भी है। तो जब हम ओपन करेंगे तो ये जो स्क्वायर है एक्स में भी लग जाएगा और वाई में भी लग जाएगा। इसी तरह यहां पर जब हम इन सबको ओपन करेंगे तो ये सभी का स्क्वायर लगने वाला है। तो इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस की साइन लगाई, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमने उतार दिया, प्लस की साइन लगाई, वाई जेड का होल स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, माइनस की साइन लगाई, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस की साइन लगाई, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस की साइन लगाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर सेम नंबर होता है और एक में प्लस की साइन होती है और एक में माइनस की साइन होती है तो वो नंबर या वो वेरिएबल क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब किसकी साइन है,
प्लस की साइन है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और भी कहीं पे लिखा है क्या? तो हाँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है और इसमें किसकी साइन है? माइनस की साइन है। तो आपको याद रखना है जब भी सेम नंबर हो, है ना, और एक में नेगेटिव साइन हो एक में पॉजिटिव साइन हो, तो वो नंबर कट के क्या आ जाता है? जीरो आंसर आ जाता है। तो यहां पर ये नंबर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन है इसमें नेगेटिव साइन है, और जैसा सेम ये लिखा है वैसा ही सेम ये भी लिखा है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो क्या कहीं और भी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा है? तो हाँ, यही लिखा है। इसमें माइनस की साइन है इसमें प्लस की साइन है, तो ये भी एक दूसरे से कट जाएगा। अब जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो देखिए जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी है, इसमें माइनस की साइन है इसमें प्लस की साइन है, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सब कुछ कट के क्या आंसर आने वाला है? हमारा जीरो आंसर आने वाला है। तो यहां पर आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द क्यूब ऑफ 23 यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमें इसमें 23 का क्यूब निकालना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमें 23 का क्यूब निकालना है, इसीलिए हमने सबसे पहले लिखा 23। अब हम 23 को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो 23 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 3। ठीक है, हमने 20 प्लस 3 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए यहाँ फॉर्मूले में a है और b है, तो जैसे ही हमने 20 प्लस 3 लिखा, हमें a की वैल्यू 20 मिल जाएगी और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। मतलब हम इस फॉर्मूले में a की जगह पर 20 को रखेंगे और b की जगह पर 3 को रखेंगे। तो हमने यहां पर माना कि a को हम क्या लिखने वाले हैं? 20, और b को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 3 लिखने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले को हमने चुपचाप यहां पर क्या कर लिया है? उतार लिया है। अब इस फॉर्मूले में जहां पर भी a होगा वहां 20 लिखना है, और जहां b होगा वहां पर क्या लिखना है? 3 को लिखना है। तो देखिए a की जगह लिखा 20 प्लस b की जगह लिखा हमने 3, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा करके उसकी पावर 3 को यहां पर लिख दिया, इक्वल की साइन लगाई। फिर हमने क्या किया? यहां पर a की पावर 3 है तो a की जगह लिखना था 20 की पावर हमने लिख दी 3, प्लस की साइन लगाई, 3a स्क्वायर b। तो देखिए ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, वे नंबर जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम भी यहाँ पर किसकी साइन लगाने वाले हैं? इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। तो ये 3 था, हमने 3 को उतार दिया, इंटू की साइन लगाई, a स्क्वायर, तो a की जगह लिखना था हमें 20 को, हमने लिखा 20 का स्क्वायर, इंटू b की जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 को, फिर प्लस की साइन लगाई, 3ab स्क्वायर, तो 3 को हमने उतारा, इंटू की साइन लगाई, a की जगह लिखा हमने 20 इंटू b स्क्वायर लिखा था, तो b की जगह क्या लिखना है हमें? 3 को, तो हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर उतार दिया, प्लस की साइन को उतारा, b की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पर b की जगह लिखेंगे हम 3 को, हमने लिखा 3, और b की पावर 3 था इसीलिए यहाँ पर 3 की पावर हमने क्या लगा दी है? 3 लगा दी है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी स्क्वायर या क्यूब लगे हैं, सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 20 प्लस 3 का क्यूब लिखा था, 20 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23 का क्यूब ही हमें क्या करना है? निकालना है। इक्वल की साइन लगाई, देखिए 20 का क्यूब लिखा है, तो 20 के क्यूब का मतलब है 20 को हमें 3 टाइम लिखना है, तो हमने लिखा 20 इंटू 20 इंटू 20, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है? हमारा 8000 आंसर आने वाला है। तो 20 का क्यूब हमने 8000 लिख दिया, प्लस की साइन लगाई, 3 इंटू हमने उतार दिया। अब 20 का स्क्वायर करना है, तो 20 के स्क्वायर का मतलब 20 को हमें 2 टाइम लिखना है, तो हमने 20 को 2 टाइम लिखा, और हम क्या करने वाले हैं? इसका मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा? 400 आएगा, तो हमने 20 की स्क्वायर की जगह लिख दिया 400, इंटू 3 को हमने उतार दिया, फिर प्लस की साइन को हमने उतारा, 3 इंटू 20 लिखा था, 3 इंटू 20 लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को हमें 2 बार लिखना है, 2 टाइम लिखना है, तो हमने लिखा 3 इंटू 3, और 3 जा क्या आने वाला है? 9, तो हमने यहाँ पर उतार दिया 9, प्लस की साइन उतारी, 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 को हमें 3 टाइम्स लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 3 को 3 टाइम लिखा। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहां पर हम क्या उतार देंगे? 27 को उतार देंगे। अब चलिए हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 23 की पावर 3 उतार दिया सबसे पहले हमने यहाँ पर, इक्वल की साइन लगाई, ये 8000 लिखा था, हमने 8000 को उतार दिया, प्लस की साइन हम लगा देंगे। देखिए अभी ये नंबर मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हम इन नंबरों को क्या करने वाले हैं?
मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 12 3 जा कितना होगा 36, डबल जीरो यहाँ पर है, यहाँ पे लग जाएगा डबल जीरो। तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 3600। फिर प्लस की साइन लगाई, यहां पर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, एक जीरो था इसलिए यहां पर एक जीरो लग जाएगा और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 540। फिर प्लस 27 को हम क्या कर देंगे, यहां पर उतार देंगे। अब हमने फिर से 23 की पावर 3 को यहां पर उतार दिया। अब अगर हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने प्लस कर रखा है, आप इसको देख लीजिए और हमारा यहां पर आंसर आ रहा है 12167 जो कि 23 का क्यूब है और आ गया हमारा